अस्सलाम वालेकुम लेवल हश्तम। क्या हाल चाल है बेटा आप सबके। ये आपके उर्दू का यूनिट है। मैं मिस शाज़िया ख़ान कैंपस 9 से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम अपने यूनिट में काम करने जा रहे हैं वो है तर्जुमा नवीसी। तो सफ़ा नंबर 178 निकालिए, इबारत नंबर 6। तर्जुमा नवीसी के बारे में कुछ अहम नुकात की हम आज दोहराई भी कर लेते हैं कि तर्जुमा नवीसी का सवाल जो है पर्चा अव्वल के 3 नंबर पे आता है। अब यहाँ एक बात आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखनी है कि जो हमारे स्कूल के भी इम्तिहानात होते हैं, चाहे वो हमारे आपके मिड टर्म हो या मिखात आखिर हों, उसमें भी ये सवाल जो है वो कंपलसरी सवाल है, यानी ये सवाल हर सूरत दीगर आपको आएगा। ठीक है, तो इस सवाल में बेहतर नंबर हासिल करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप बार बार मश्क करें। आप बार बार मश्क करेंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस होगी और जो आसान अल्फाज होते हैं, जो वर्ब्स होते हैं, जो आपके एडजेक्टिव होते हैं, उसके आपको अच्छी तरीक़े से उसके लफ्ज़ी तर्जुमा आएगा। तर्जुमा आपको पता है कि 2 तरह से होता है, एक लफ्ज़ी तर्जुमा होता है और एक बामुहावरा तर्जुमा होता है। आप लोग जब तर्जुमा नवीसी एग्ज़ाम्स के अंदर करते हैं तो तर्जुमा के लफ्ज़ी तर्जुमा काफ़ी हद तक बेहतर होता है, लेकिन जुमले की साख्त का ख्याल नहीं रखते कि कौन अल्फाज की तरतीब क्या होगी। तो अगर अल्फाज की तरतीब ही सही नहीं है तो फिर किस तरीक़े से आपका तर्जुमा सही हो सकता है, यानी फ़ाइल कहाँ आएगा, मफ़ूल कहाँ आएगा, फ़ेल किस तरह लिखेंगे। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना बेइंतहा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, हम अपने पैसेज की तरफ आते हैं बेटा। अब यहाँ देखें कुछ अल्फाज आपको दिए हुए हैं। पैसेज इतना मुश्किल नहीं है, कॉपी के अंदर हेडिंग डलेगी और पूरा पैसेज आप उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, द ब्रिटिश गिव द सब कॉन्टिनेंट द इंग्लिश लैंग्वेज। अब सब कॉन्टिनेंट क्या है, बर्रे आज़म। लिखिए इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी ज़बान। सबसे पहले ग्रॉसी करेंगे ताकि तर्जुमा करने में आपको सहूलत हो जाए। विच बिकेम अ कॉमन बाउंड। अब ये क्या है, मुश्तरका बंधन। दे ऑल्सो गेव अस क्रिकेट। क्रिकेट को आप क्रिकेट ही लिखेंगे। विच इज़ मोस्ट पॉपुलर। पॉपुलर जो सबसे ज़्यादा मकबूल। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ ऑल दे गिव द सब कॉन्टिनेंट अ रेलवे सिस्टम, यानी रेल का निज़ाम। ठीक है, सिस्टम यानी निज़ाम, नून ज़ोएल ज़ो मीन। एन एक्सटेंसिव नेटवर्क। एक्सटेंसिव नेटवर्क का क्या होगा, वसी फैला हुआ जाल, नेटवर्क जाल। दैट यानी रेलवे निज़ाम का वसी रकबे पर फैला हुआ जाल। दैट कनेक्टेड जो जोड़ता है। ऑल ऑफ दिस वास्ट लैंड यानी वास्ट यानी फैला हुआ, लैंड ज़मीन, रकबा। बाय ट्रेन्स दैट कैरीड पीपल एंड गुड्स। गुड्स क्या है, सामान। ठीक है, गुड्स किसे कहते हैं, सामान को याद रखिएगा, साथ साथ लिखते जाइए ताकि आपको तर्जुमा करने में आसानी और सहूलत हो। द फर्स्ट कॉन्टैक्ट एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन को आप रेलवे स्टेशन ही लिखेंगे। याद रखिएगा, जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो या नाम होते हैं वो वैसे ही लिखे जाते हैं। वॉस विद दी पोर्टर यानी कुली। अब यहाँ देखिएगा टेंस ज़्यादातर बाज़ जगह, अब ये वाला जो आपका जुमला है ये पास्ट टेंस में यानी फ़ेले माजी में आपने तहरीर करना है। दे वर ईज़िली आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई को क्या कह सकते हैं, आप बासानी उनकी निशानदेही कर सकते हैं। ठीक है, इन देयर रेड शर्ट्स, लाल कमीज़। कमीज़ कौफ मीम ये ज़्वात, जे नहीं आएगा। टर्बन पगड़ी को कहते हैं। ऑन द प्रोल। प्रोल लिखा हुआ है शिकार की तलाश में। कीपिंग अ विजिलेंट आई यानी चौकस या होशियार। ऑन पैसेंजर मुसाफिर। हु अराइव विद देयर लगेज जो अपने सामान के साथ आते हैं। पाउंसिंग ऑन देम लाइक एन ईगल। अब यह
جھپٹا مارتے ہوئے. اب یہ گلوسی ورڈس دیکھیے, زیادہ مشکل ورڈ دیے, پرے یعنی شکار پر. دے گریب دا سوٹ کیس, اور ٹن کے جو ٹرنک ہوتے ہیں, بیڈ روز یعنی بستر, طے کیے ہوئے بستر, باسکٹ کو باسکٹ لکھیے گا, ٹوکری لکھ سکتے ہیں, آف دے وینٹ, اور وہ نکل جاتے ہیں. ون ہریڈ, ایک کو جلدی کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ قدم جمانے کے لیے, ان کے ساتھ چلنے کے لیے, فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے. 2-3 الفاظ اس کے اندر آ سکتے ہیں. ناٹ نوئنگ ویئر دے مائی ڈسپیئر, اور یہ نہیں جانتے کہ وہ کب کہاں غائب ہو جائیں. ڈسپیئر غائب ہو جائیں. دا پورٹر واز پرہیپس, اب یہاں ہے کہ وہ قلی شاید دا موسٹ نالجبل, جس کے پاس زیادہ معلومات رکھنے والا ہوتا ہے ریلوے اسٹیشن پہ. ایس الرٹ, الرٹ کا کیا ہے, چوکس. کیسا کہ وہ کیسا چوکس ہوتا ہے, جیسا اسٹیشن ماسٹر ہوتا ہے. بیکاز کیونکہ ہی نیو دا ٹائمنگ, اسے وقت کے بارے میں, سمتوں کے بارے میں, منزل کے بارے میں, اور پلیٹ فارم کے نمبروں کے بارے میں, ٹرینوں کے, یہ سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو روزانہ وہاں سے گزرتی ہیں. یہ ساری چیزیں ڈیسٹینیشن, منزل کو کہتے ہیں. پہلے سارے مشکل الفاظ آپ تحریر کر لیں گے کتاب کے اندر, اور اس کے بعد جملوں میں ترتیب دیں گے. تو ٹرانسلیشن انگلش کا پیسج کاپی میں اتاریے گا, اور اس کے بعد اردو میں تحریر کیجیے گا. گروسی ورڈز کو نظر میں رکھیے گا, کوشش کیا کریں کہ گروسی ورڈز ضرور اتارا کریں تاکہ بار بار آپ کی پریکٹس ہو سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کام مکمل کیجیے گا. دوبارہ سے جماعت کا کام بتا دے رہی ہوں کہ عبارت کا ترجمہ آپ نے تحریر کرنا ہے. عبارت نمبر 6 ہے, صفحہ نمبر 178 ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا بیٹا.